माहौल कर रही है आपकी सरकार के खिलाफ। जयपुर में भी किया था, अलग थलग पड़े थे, नारे भी उल्टे सीधे लगे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हल्ला बोल है वो तो आपने उस दिन देख ही लिया। जिस दिन प्रदर्शन हुआ उस दिन जब प्रदेश अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, आपस में प्रदर्शनकारी लड़ने लगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो जाए, तो आप इससे अंदाज कर लो देश की जनता हल्ला बोल रही है बीजेपी के खिलाफ, परेशान है। गैस सिलेंडर की महंगाई से परेशान है, पेट्रोल डीजल की कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी दुखी और परेशान है, खाने पीने की चीजें महंगी होने से। ये बीजेपी के लोगों को तो पाप लगेगा, तय बात है। हल्ला तो भगवान बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, इनका अता पता नहीं चलेगा कहाँ गएगी। इनको शर्म नहीं आती, आंख में इनके पानी नहीं है, लोगों का दर्द नजर नहीं आता, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। महंगाई को खत्म करने के लिए बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाए। बीजेपी के लोगों ने केंद्र के चुनाव से पहले ये कहा था अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार आ गई, लोगों का जीना हराम कर दिया, रिकॉर्ड टूट गए। पेट्रोल डीजल इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $81 प्रति बैरल है, तब आप 100 के पार पेट्रोल डीजल बेच रहे हो। और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे, तब वो 70 रुपए लीटर से नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। तो ये तो क्लियर है ना कि पाप आप कर रहे हो, पैसा जा कहाँ रहा है। जब अडानी जैसे घोटाले होते हैं तब देश की जनता देखती है कि आप इस घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आप LIC का पैसा लगाते हैं, बैंकों का पैसा अडानी जी के साथ लगाते हैं, पैसा तो जनता का डूब गया। तो आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपको गरीब की आंख का आंसू दिखाई नहीं देता, नौजवान की बेरोजगारी का दर्द दिखाई नहीं देता। आप जो हालात देश में आपने क्रिएट कर दिए, फिर आप राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान में हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर देते हैं। राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देने की तैयारी है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, MLA को MP के बराबर 5 करोड़ का फंड मिलता है। राजस्थान की सरकार जनता के साथ खड़े होकर जनता की समस्याओं का समाधान करती है। बीजेपी के लोगों, भरतपुर में आज नाटक कर रहे हो, पहले अपनी केंद्र की सरकार का हिसाब भी दे दो। क्या हुआ 15 लाख का अच्छे दिन का? क्या हुआ नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरने का? आपने ना कोई हालात सुधारे, ना आपने देश को संभाला है। इसलिए राजस्थान की बीजेपी तो वैसे ही बिखर गई। आप मुझे ये बता दो, राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने जा रहा है 21 तारीख को या 22 तारीख को, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो जाएगा। अपोजिशन लीडर इनके कटारिया जी, वो चले गए गवर्नर बन के आसाम के। इनके इतने बुरे हालात हैं कि ये उपनेता को विपक्ष के नेता के लिए टेम्परेरी चार्ज देने को तैयार नहीं है। ये तो सबके समझ में आ रहा है कि राजेंद्र राठौड़ नेचुरल चॉइस है। अगला आदमी अंदर लड़ता भी है, जो बीजेपी के लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है, उसको नहीं बनने देना है। तो आप भाई राजेंद्र राठौड़ को क्यों रोक रहे हो? क्या तकलीफ है बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ से? हम तो सत्ता पक्ष का धर्म निभा रहे हैं, पूरा सदन जानता है कि इस सदन में ये राजेंद्र राठौड़ लड़ते हैं, तो जो लड़ रहा है उसको मौका नहीं देंगे। ये ढूंढ रहे हैं, इसमें भी गणित देख रहे हैं कि कहते ये किसी के सगे नहीं है। ये वो भैरव सिंह शेखावत जिसने राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बने, जिसने बीजेपी को खड़ा किया, जिन्होंने आज उन्हीं के चेले तो हैं ये लोग, उनके चेलों को ठिकाने लगाने का काम ये कर रहे हैं। गुलाब चंद जी कटारिया भी उन्हीं के चेले थे, जब वो चले गए तो कोई नाम नहीं है। तो ये इतने दिन लगा दिए, मतलब बीजेपी का बिखराव का अंदाज कर लो। हम तो ये समझ रहे थे कि उपनेता को तुरंत विपक्ष का नेता बना देंगे। अब क्या हो रहा है? वसुंधरा जी के जन्मदिन के दिन 4 तारीख को उनका जन्मदिन पहले डिक्लेयर होता है और 4 तारीख को उसके 2 दिन बाद ये प्रदर्शन घोषित कर देते हैं। तो जो हालात यहाँ पे बीजेपी के चल रहे हैं, बीजेपी को ना जनता से मतलब है, ना राजस्थान से मतलब है, ना देश से मतलब है। बीजेपी को वोट से मतलब है। वोट के लिए चाहे दंगा कराना पड़े, चाहे झगड़ा कराना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, बीजेपी की इसमें मास्टरी। और मैं आज कह रहा हूं आपसे कि ये ऊपर वाला भी इनको माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमसे, हमारा बजट, राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए उनमें से लगभग 90% वादे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पूरे कर दिए। अब ओवैसी क्यों आ रही है वो तो है बीजेपी वाला बतासी भी है। सबको आबा को हक है, ओवैसी भी आओ, बाकी पार्टियां भी आओ, पर राजस्थान की धरती पर माँ को काम बोले। और माकी जी की जन कल्याण की योजना है, किसान के घर जाओ आप, 2000 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया।
किसान राजी है, कर्मचारी राजी है, व्यापारी राजी है, टाबर राजी है। माँ बहन बेटी को आशीर्वाद राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के सागे है। और मैं आज आपने कह रही हूँ, सच्चाई ने कोई रोक को नहीं सके। और मैंने भरोसा है ठाकुर जी के ऊपर कि गोपीनाथ जी महाराज कृपा करेला और खाटू श्याम जी कृपा करेला। और देख लीजिए बीजेपी का अंत की शुरुआत राजस्थान से हुएली, और इतनी जबरदस्त हुएली का बीजेपी वालों को पतो को नहीं पड़े लो। बीजेपी को इलाज हो जाओ लो, सूपड़ो साफ हो लो। जी बीजेपी वाला ने पहली 25 MP की सीटा दी ने भी राजस्थान की जनता, अब क्या को सूपड़ो साफ करेली, झाड़ू बुआर सारों को सारों।